सोचने वाली बात है ना। भारत इतनी तरक्की कर रहा है, लेकिन फिर भी रोजमर्रा की जिंदगी इतनी फ्रस्ट्रेटिंग क्यों लगती है? ऐसा क्यों है कि हर चीज एक लड़ाई जैसी महसूस होती है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हाँ, तो ये लड़ाई वाली फीलिंग आती क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हमें हर छोटे बड़े काम के लिए बातचीत करनी पड़ती है, मोलभाव करना पड़ता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका हम सब रोज सामना करते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा है क्यों। चलिए एक बहुत ही आम से उदाहरण से शुरू करते हैं। सोचिए कोई गाड़ी चला रहा है और अचानक कोई गलत साइड से आ जाता है। अब उससे बातचीत करनी पड़ेगी, रास्ता निकालना पड़ेगा, है ना? ये तो जैसे रोज की कहानी हो गई है। या फिर सोचिए कोई किसी लाइन में खड़ा है, दिमाग में हमेशा एक टेंशन रहती है कि कहीं कोई लाइन तोड़कर आगे ना चला जाए। हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। और हवाई जहाज से उतरने वाला सीन, वो तो एक अलग ही लेवल का केओस है। अपनी बारी का इंतजार करने के बजाय लोग एक दूसरे को धक्का देकर बस बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए, ये सब छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही हमारे ऊपर एक मानसिक बोझ बढ़ाती जाती हैं। तो सवाल वही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब दोस्तों नियमों और हकीकत के बीच की एक बहुत बड़ी खाई में छिपा है। अब हम उसी खाई को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ साल पहले याद है, कई राज्यों में एक नियम आया था, हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन भारत में लोग जुगाड़ तो निकाल ही लेते हैं। इस नियम के आते ही पेट्रोल पंप के बाहर एक नया धंधा शुरू हो गया। 5 रुपए में हेलमेट किराए पर। मतलब नियम से बचने का तरीका भी ढूंढ लिया गया। इस पूरी समस्या को समझने के लिए एक अर्थशास्त्री है, डगलस नॉर्थ। वो कहते हैं कि कोई भी समाज खेल के नियमों पर चलता है। एक होते हैं औपचारिक नियम, यानी कानून किताब, जो सरकारी कागजों में लिखे हैं, और दूसरे होते हैं अनौपचारिक नियम, मतलब हमारी आदतें, हमारे मूल्य, वो बिना लिखे नियम जिन्हें हम असल जिंदगी में मानते हैं। और भारत की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ औपचारिक और अनौपचारिक नियमों में जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली के प्रदूषण नियम का ही केस ले लेते हैं। कागज पर तो ये नियम एकदम परफेक्ट था। जिनके पास पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। मकसद साफ था, प्रदूषण कम करना। लेकिन जमीन पर क्या हो रहा था? हकीकत बिल्कुल अलग थी। एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने खुद बताया कि बहुत गाड़ियां आती हैं बिना सर्टिफिकेट के, यहाँ कोई पोल्यूशन चेक नहीं हो रहा है। लोगों को भरोसा ही नहीं था कि ये नियम सख्ती से लागू किया भी जाएगा। राजनीति विज्ञानी फ्रांसिस फुकुयामा इस स्थिति को कहते हैं निम्न विश्वास वाला समाज। मतलब एक ऐसा समाज जहां लोगों का सिस्टम पर से विश्वास उठ चुका है। उन्हें सरकारी संस्थानों पर नहीं, बल्कि अपनी सेटिंग, अपने व्यक्तिगत संबंधों, अपने जुगाड़ पर ज्यादा भरोसा होता है। और दुर्भाग्य से भारत इसी श्रेणी में आता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो निम्न विश्वास का सिस्टम है, ये आखिर चलता कैसे है और खुद को जिंदा कैसे रखता है। ये ना एक दुष्चक्र की तरह काम करता है। पहला कदम, नियम लागू नहीं होते। दूसरा कदम, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। तीसरा कदम, फिर लोगों को लगता है कि नियम तोड़ने में ही फायदा है। और चौथा कदम, जब सब नियम तोड़ने लगते हैं तो सिस्टम और भी ज्यादा अस्तव्यस्त और भी बेकार हो जाता है। इसको समझने का एक और तरीका गेम थ्योरी में है। ट्रैफिक का ही सोचिए। अगर हर कोई गलत तरीके से जिगजैग करके गाड़ी चला रहा है, तो जो एक इंसान अकेले नियम का पालन करेगा, वो तो बस पीछे ही रह जाएगा ना। उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मजबूरी में वो भी नियम तोड़ने लगता है। बस बन गए एक दुष्चक्र। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। कई बार तो नियम लागू करना खुद सरकार के अपने हित में ही नहीं होता है। सोचिए, एक ट्रैफिक पुलिस वाले को साफ दिख रहा है कि लोग नियम तोड़ रहे हैं, लेकिन वो अक्सर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कार्रवाई करने का कोई प्रोत्साहन ही नहीं है। वेतन फिक्स है, प्रमोशन समय पर होगा, अच्छा काम करने का कोई अलग से बोनस तो मिलना नहीं है। उल्टा कुछ नया करने पे सस्पेंड होने का खतरा जरूर है। जैसा उत्तर प्रदेश में एक IAS अधिकारी के साथ हुआ। उन्होंने एक अच्छा काम शुरू किया, स्वच्छ पानी की परियोजना, लेकिन उन्हें एक विधायक से डांट पड़ गई। क्यों? क्योंकि उद्घाटन में एक पार्टी नेता को नहीं बुलाया गया था। अब बताइए, ऐसे में कोई जोखिम क्यों लेगा? तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है? बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि समाधान हवा हवाई नहीं, बल्कि सबूतों पर आधारित है। चलिए देखते हैं कि इस चक्र को तोड़कर एक उच्च विश्वास वाला समाज कैसे बनाया जा सकता है। असल में 2 ही मुख्य रास्ते हैं। पहला, सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन बनाना।
मतलब काम को वेतन या बोनस से जोड़ना, और दूसरा, जो कानून पहले से बने हुए हैं उन्हें बिना किसी भेदभाव के सख्ती से लागू करना। इसके सबूत भी मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश में एक स्टडी हुई। वहां शिक्षकों को उनके छात्रों के बेहतर प्रदर्शन के हिसाब से 3% का बोनस दिया गया, और नतीजा कमाल का। जिन शिक्षकों को बोनस मिलने की उम्मीद थी, उनके छात्रों ने परीक्षाओं में काफी बेहतर प्रदर्शन किया। एक और रिसर्च पेपर ने भारत के राज्यों को ट्रैफिक नियमों के पालन के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा है। सिक्किम और मिजोरम जैसे अनुशासित राज्यों में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बहुत कम होता है। वजह सिंपल, वहां स्ट्रीट कैमरों और जुर्माने के जरिए कानूनों को बहुत सख्ती से लागू किया जाता है। इंदौर तो इसका सबसे शानदार उदाहरण है। जब वहां नगर निगम ने कचरा अलग न करने वालों पर लगातार जुर्माना लगाना शुरू किया, तो लोगों का व्यवहार ही बदल गया। और आज देखिए, इंदौर देश के सबसे साफ शहरों में से एक है। ये साफ साबित करता है कि जब कानून सख्ती से और लगातार लागू होते हैं, तो लोग उनका पालन करते हैं। तो जब सिस्टम पर भरोसा बढ़ता है, जब नियमों और हकीकत के बीच की ये खाई भर जाती है, तो एक उच्च विश्वास वाला समाज आखिर दिखता कैसा है? जब सिस्टम पर भरोसा बढ़ता है, तो नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ती है। हाल ही में आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया था, वो केरला के गांवों की साफ सफाई देखकर बिल्कुल हैरान रह गए। इसका कारण वहां की स्वतंत्र पंचायतें और लोगों के सामुदायिक स्वामित्व की भावना है। लोग उसे अपना समझकर साफ रखते हैं। सोचिए, जब कागज पर लिखे हुए नियम और जमीन की सच्चाई के बीच का फासला मिट जाता है, तो पूरा समाज बदल जाता है। तब जिंदगी रोज की एक जंग नहीं रहती, बल्कि एक सुकून भरा अनुभव बन जाती है। तो आखिरी सवाल यही है, अगर नियम और हकीकत एक हो जाएं, तो हमारे जीवन की गुणवत्ता कितनी बेहतर हो सकती है।